कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, वो इंसान को चुनती है, और जब वो चुना जाता है तो वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उस रात जब चांद पूरा था, चारों को एक ही सपना आया, और सपना कभी झूठ नहीं बोलता। हम चारों को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने तो इस जगह का नाम तक नहीं सुना था। कुछ जगहों के नाम नहीं होते आरफ, वो सिर्फ यादें मांगती हैं। कोई बताएगा भी या नहीं कि हम जिंदा लौटेंगे या नहीं? जिंदा या मरे हुए, ये फर्क तुम सब ने ही मिटा दिया था। आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि हम यहाँ आए हैं? मैं वो हूँ जो तुम बनने वाले हो, और वो भी अगर सच का सामना कर पाए। उस पल चारों को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये एक हिसाब था जो बरसों पहले लिखा जा चुका था। तुम चारों में से एक झूठा है, एक गुनहगार, एक कातिल, और एक जो पहले ही मर चुका है। अगर हम मना कर दें तो? कहानियां मना नहीं करती बेटी, वो बस पूरी होती। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जहां सवाल जवाब नहीं ढूंढते, बल्कि जवाब इंसानों को ढूंढ लेते हैं। कुछ सच्चाइयां दरवाजा खटखटाती नहीं, वो दीवार तोड़ कर आती है, और जब दीवार गिरती है तो इंसान अपने ही मलबे में दब जाता है। आग की लपटें चारों चेहरों पर नाच रही थी, हर लपट के साथ कोई पुरानी याद जाग रही थी। इस आग में लकड़ी नहीं जल रही, इसमें तुम सबका अतीत जल रहा है। आरव, तू सबसे ज्यादा खामोश है क्योंकि तेरे शब्दों में सबसे ज्यादा खून है। बस करो, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ वही बोलता है जिसे सच याद हो। आग की लपटों में एक दृश्य उभरा, एक सड़क, बारिश और एक एक्सीडेंट। ये तो मेरा धाई है। मैं डर के कारण भाग गया था, इसलिए मैंने ब्रेक नहीं मारा, क्योंकि मैं डर गया था। मीरा, तू रोती नहीं क्योंकि तेरे आंसू पहले ही सूख चुके हैं। अगर मैंने सच बता दिया तो ये कहानी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कहानी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती बेटी, वो बस किरदार बदलती है। आग ने फिर रूप बदला, एक कमरा, एक मंत्र और एक शीशा। मैंने आत्मा को बुलाया था, उसे रोकना चाहा, पर उसने किसी और को पकड़ लिया। किसी और को या हमें? अब मेरी बारी है क्या? चलो हंसी खुशी खत्म करते हैं। तेरी हंसी कफन है कबीर, तू हंसता है ताकि चीख न निकले। आग ने आखिरी चेहरा दिखाया, एक तहखाना, जंजीरें और एक कैद। मैंने उसे बंद किया था, मरने के लिए नहीं, बस चुप कराने के लिए। और अगर वो मर गया हो तो कातिल मैं हूँ। अब आखिरी सच आपका नहीं, तुम चारों का। उस पल हवा रुक गई और मौत ने सांस ली। तुम चार नहीं, 3 हो। ये क्या बकवास है? तू इस दुनिया में आई ही नहीं थी मीरा, तू तो उसी रात मर चुकी थी। तो मैं क्या हूँ? एक अधूरी आत्मा और इस कहानी की चाबी। जब सच आधा खुलता है तो डर पूरा हो जाता है, और अब खेल शुरू होगा। जब इंसानों का न्याय खत्म हो जाता है तब आत्माएं बोलती हैं, और आत्माओं की अदालत में दया कभी गवाही नहीं देती। खंडहर अब खंडहर नहीं रहा, चारों दिशाओं में जलते हुए चिन्ह, बीच में पत्थर का गोल चक्र, जैसे कोई प्राचीन अदालत जाग उठी हो। आत्माओं की सभा में स्वागत है। मेरे पांव जमीन को छू क्यों नहीं रहे? उसका साया था पर वजन नहीं, आवाज थी पर सांस नहीं। अगर तुम मर चुकी थी तो हमारे साथ कैसे?
क्योंकि अधूरी आत्माएं अपना सच सुनने तक भटकती हैं। जमीन फटती है, 3 आत्माएं निकलती हैं। डर ने मुझे मारा, खामोशी ने मुझे दफनाया, और हंसी ने मुझे मारा। तीनों की उंगलियां कबीर की ओर उठती हैं। मैं अकेला नहीं था, हम सब दोषी हैं। दोषी होना और कातिल होना 2 अलग-अलग शब्द हैं। कबीर की हंसी पहली बार पूरी तरह मर गई। आरव, अगर तू रुक जाता तो एक जिंदगी बच सकती थी। मैं हर रात मरता हूँ, क्या ये काफी नहीं? मौत पछतावे से नहीं, स्वीकार से मिटती है। अगर मैं मर चुकी हूँ तो मुझे यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि तूने आत्मा बुलाई थी और नियम तोड़ा था। वो फकीर नहीं था, वो उस नियम का रखवाला था जो जिंदा और मरे के बीच खिंचा था। तो आप कौन हैं? मैं वो हूँ जो हिसाब रखता है। नाम मेरा कभी था, अब नहीं। और अब फैसला होगा, एक को मुक्ति, एक को दंड और एक को मेरी जगह। 3 सांसें थमी, एक कुर्सी खाली थी और मौत किसी का नाम पढ़ने वाली थी। न्याय तब सबसे डरावना होता है जब वो विकल्प देता है और अगला विकल्प किसी को अमर बना देगा। आत्माओं की अदालत सिमट रही थी। बीच में एक काला सिंहासन, जिस पर बैठने वाला इंसान नहीं रहता, सिर्फ जिम्मेदार रहता है। ये गद्दी सजा नहीं है, ये याददाश्त है। जो यहाँ बैठा वो हर कहानी याद रखेगा। तू हंसा जब किसी की सांस घुट रही थी। कबीर चिल्लाया नहीं, क्योंकि कुछ गहराइयां आवाज नहीं लौटाती। तू भागा पर तूने सच स्वीकार किया, यही तेरी मुक्ति है। मैं हर रात मरता हूँ, क्या ये काफी नहीं? अगर जीना सजा है तो मैं तैयार हूँ। और मैं, जो पहले ही मर चुकी हूँ, उसे मरने की सजा नहीं दी जाती। तूने नियम तोड़ा, आत्मा बुलाई और कहानी शुरू की। तो अंत भी मैं ही बनूं? फकीर आगे बढ़ा और पहली बार थका हुआ लगा। मैं भी कभी इंसान था मीरा, मैंने भी किसी को नहीं बचाया था। तो आप भी? हाँ, मैं भी कभी चुना गया था। अब मेरी आवाज खत्म हो रही है और कहानी नई आवाज मांगती है। अगर मैं बैठ गई तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगी? नहीं, पर और कोई भटकेगा नहीं। कभी कभी मोक्ष अपने लिए नहीं चुना जाता, वो दूसरों के लिए ओढ़ा जाता है। कहानी जारी रहेगी। खंडहर शांत है। आरव की आंख खुलती है। सब कुछ सपना लगता है, लेकिन जब भी कोई अधूरी आत्मा भटकेगी, जब भी सच डर से भागेगा, एक आवाज गूंजेगी और कहानी फिर शुरू होगी।